हेलो गाइस, ये देखिए, ये मेरे कमल का पौधा है। ये मैंने हम लोग ने इसको कमल गट्टे से लगाया घिस घिस के, और ये अभी हो गए 3-4 महीने हो गए हमने तब से लगाया ये, है ना। इसका वीडियो मैं कब से बनाने की कोशिश कर रही थी, कभी वो आपको पता है लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है, तब से बन ही नहीं रहा था वीडियो। अब ये फाइनली मेरा ये वीडियो बनाए हैं तो मैं आपको कर रही हूँ। ये इसमें कमल के जो पौधे होते हैं ना, बड़े सुंदर खिलते हैं। ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, मतलब ये नेशनल फ्लावर है ये भारत का। संस्कृत में कमल, पद, पंकज, पखारू, सरसिज, सरोज, जलज, नीरज, वरिज, अंबुज, अभोज, अरविंद, नलिन आदि कमल को कहा जाता है। आपको पता है? और फारसी में कमल को नीलोफर कहता है, नीलोफर का है कहते हैं। आपने सुना होगा ना, कई लड़कियों के नाम नीलोफर होता है, उनका मतलब भी कमल ही होता है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम भी नीलोफर था। कमल का पौधा कमलनी, नंदनी, पधनी पानी में उत्पन्न होता है और भारत के सभी उष्ण भागों में, ईरान में लेके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कमल का फूल सफ़ेद और गुलाबी रंग में पाया जाता है। पत्ते लगभग गोल ढाल जैसे होते हैं। पत्तों की डंडियाँ, दियों की पत्तियाँ बनाई जाती है। आपको पता है कमल की जो डंडियाँ होती हैं, ये देख रहे हैं ना, ये डंडियाँ, ये डंडियाँ, ये डंडियाँ, ये डंडियाँ है ना, ये इससे दिया और बातियाँ भी बनाई जाती है। हमारे पूजा के लिए इस्तेमाल होता है ना। कहते हैं कि इस रेशे से तैयार किया हुआ कपड़ा पहनने से अनेक रोग दूर हो जाते हैं। आपको पता है पहले ज़माने में तो लोग जो बहुत गरीब लोग होते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वो लोग ऐसे ही इनको ही रेशों से कपड़े बुन बुन के कपड़े बनाते थे। कमल के तने लंबे, सीधे और खोखले होते हैं तथा पानी के नीचे कीचड़ में चारों ओर से फैलते हैं। तनों की गांठों से जड़ें निकलती हैं। कमल प्रायः संसार के सभी भागों में पाया जाता है। यह झीलों, तालाबों, गड्ढों तक में होता है। यह पेड़ बीज से जमता है। रंग और आकार भेद से इसकी बहुत सी जातियां होती है, पर अधिकतर लाल, सफ़ेद और नीले रंग का कमल देखे गए हैं। कहीं कहीं तो पीला कमल भी मिलता है। कमल की पेड़ी पानी में जड़ से 5-6 उंगल के ऊपर नहीं आती। ये पेड़ी कहलाती है। देखिए आप, ये पेड़ी दिखा रही हूँ ना, ये आपको दिखेगी नहीं क्योंकि ऐसा है, ये पेड़ी कहलाती है, जो जड़ की पेड़ी होती है ना। इसकी पत्तियां गोल, बड़ी थाली के आकार की होती है और बीच के पतले डंठल में जुड़ी रहती है। इन पत्तियों को पुराइन भी कहते हैं। इसके नीचे भाग को पानी की तरफ में रहता है और बहुत नरम और हल्के रंग का होता है। ये देख लिया, ये है ना, ऊपर ग्रीन है और हल्का नरम है नीचे। कमल चैत बैसाख में फूलने लगता है। सावन भादों तक फूलता है। समझा? बैसाख में जब बैसाखी आएगी ना, तब आता है उसका फूल, अभी नहीं आएगा। आपको बैसाखी में दिखाऊंगी। फूल लंबे डंठल के सिर पर होता है तथा डंठल या नाल में बहुत से महीन छेद होते हैं। डंठल का नाम तोड़ने में महीन सूत निकलता है। इसको आप तोड़ोगे ना डंठल को, तो महीन सूत्र निकलेगा। सूत मतलब धागा निकलेगा, जिसे बांट कर मंदिरों में जलाने की पत्तियां भी बनाई जाती है। जोत वगैरह जलाते हैं ना अपन, वो कमल की कली प्रातःकाल खिलती है। सब फूलों की पंखुड़ियों के बीच में केसर से घिरा हुआ एक छत्ता होता है। जब वो फूल होता है ना, उसमें बीच में केसर कलर का एक छत्ता होगा और वो धीरे धीरे बनकर कमल की गंध भौरे को बहुत प्यारी लगती है। मधुमक्खियाँ कमल के रस को लेके मधु बनाती हैं, जो आँखों के रोग के लिए भी उपकारी होता है, मतलब आँखों पे भी लगाया जाता है। भिन्न भिन्न जाति कमल के फूलों की आकृतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। पंखुड़ियों के झड़ जाने पर छत्ता बढ़ने लगता है और थोड़े दिनों में उसमें बीज पड़ जाते हैं। बीज में गोल गोल लंबोतर होते हैं तथा पकने और सूखने पे काले हो जाते हैं, जिसे हम कमल गट्टा कहते हैं। कच्चे कमल गट्टे को लोग खाते हैं और उसकी तरकारी भी बनाते हैं।
सूखे दवा में काम आते हैं। कमल जड़ मोटी और बहुता से होती है। कमल के पौधे को प्रत्येक भाग को अलग अलग नाम है, उसका प्रत्येक भाग चिकित्सा में उपयोगी है, मतलब हर भाग उसका बहुत इम्पोर्टेंट है। अनेक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, यूनानी औषधियाँ कमल के भिन्न भिन्न भागों में बनाई जाती है। कमल के फूलों का उपयोग पूजा और श्रृंगार में होता है। इसके पत्तों को पत्तल के स्थान पर भी लाया जाता है। बीजों का उपयोग अनेक औषधियों में होता है। उन्हें भूनकर मखाने बनाए जाते हैं। अपन व्रत वगैरह में खाते हैं ना मखाने, वो इसी को बना के जब ये औषधियाँ बनाते हैं, और बीज वगैरह जो होते हैं उन्हीं से मखाने बनाए जाते हैं फैक्ट्री वगैरह में। तनों को मडल, बीन्स और मिस मसीडो से अत्यंत स्वादिष्ट साग बनता है। मतलब ये उनका सब्जी का नाम है, मडल, बीन्स, मिस मसीडो, है ना। ये यूजुअली दक्षिण के लोग ज़्यादा खाते हैं ये सब चीज़ें। कमल के फूल अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। कमल से भरा हुआ ताल को देखना काफ़ी अच्छा लगता है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में इसकी खासी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता है, इसीलिए इसको राष्ट्रीय पुष्प होने का गौरव है। भारत की पौराणिक गाथाओं में कमल का विशेष स्थान है। पुराणों में ब्रह्मा को विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल से उत्पन्न बताया गया है, और लक्ष्मी को लक्ष्मी देवी है ना, जिनकी पूजा करते हैं हम दिवाली पर, उनको पद, पधा, कमला और कमलासना कहा गया है। लक्ष्मी को पधा, कमला और कमला वासना कहा गया है। चतुर्भुज विष्णु को शंख, चक्र, गदा और पद धारण करने वाला माना जाता है। धार्मिक चित्रों व मंदिरों की दीवारों व गुम्बदों और स्तंभों में कमल का सुंदर बहुत सारे चित्र अलंकार रूप में हमको मिलते हैं। अधिकांश हिंदू देवी देवता के हाथ में कमल के साथ चित्रित किया जाता है। लक्ष्मी और ब्रह्मा ऐसे प्रमुख देवता है। तो आपको पता चल गया कि जो कमल होता है हमारी हिंदू माइथोलॉजी में, हमारे धर्म में, चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या हिंदू धर्म हो या जो भी हो, जो भी धर्म है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कमल को। इसीलिए ठीक है, आपने इतनी देर मुझे सुना। अब मैंने भी आपके कारण अपने ज्ञान में वर्धन किया, और आपने भी मुझे अपने ज्ञान सुनकर अपने ज्ञान में वर्धन किया, उसके लिए थैंक यू। ओके, बाय।